Hi everyone, welcome back to my channel Study with Himanshi. So, continuing with the series of MPGK, this is a part 3, and in this part, we will discuss the question number 101 to 150. ठीक है, तो 50 questions discuss करेंगे हम next इसमें based on the MPGK. Now, let's start. Question number 101 says Bundelkhand region lying in the northern MP was earlier known as. तो जो मध्य प्रदेश में जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन है, ठीक है, इसका अर्लियर नाम क्या होता था, हिस्टोरिकल नेम क्या है? तो इसका हिस्टोरिकल नेम है जेजा भुक्ति. नाउ क्वेश्चन आपको रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि जेजा भुक्ति इज द अर्लियर नेम ऑफ विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. तो आंसर होगा आपका बुंदेलखंड रीजन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 102, द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है दैट इज सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट. ठीक है. और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन द क्लाइमेट कि हाउ मेनी क्लाइमेटिक डिविजन्स आर देयर इन दी मध्य प्रदेश. क्लाइमेटिक डिविजन्स कितने होते हैं? तो देर आर 4 क्लाइमेटिक डिविजन्स इन दी मध्य प्रदेश. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 103, द फिजियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया डिवाइड्स मध्य प्रदेश इनटू हाउ मेनी, इट्स नॉट डिवाइड्स, इट्स डिवाइड. तो ये जो फिजियोग्राफिकल मैप है इंडिया का वो मध्य प्रदेश को हाउ मेनी जोग्राफिकल डिविजन्स में डिवाइड करता है? तो आंसर होगा 3 जोग्राफिकल डिविजन्स. फिजियोग्राफिकल मैप जो है डिवाइड करता है 3 जोग्राफिकल डिविजन, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुरा मैकाल रेंज और बागेलखंड प्लाट्यू. नाउ जो ये सेंट्रल हाईलैंड है ये फर्दर डिवाइडेड है 4 डिविजन्स में. ठीक है. सो ये आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, क्रॉस करती है? तो दैट इज आंसर होगा इसका 14 डिस्ट्रिक्ट. 14 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है थ्रू दी मध्य प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश शेयर बाउंड्री विद गुजरात. तो गुजरात के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश की बाउंड्री शेयर करती हैं? आंसर होगा 2 डिस्ट्रिक्ट्स. और गुजरात और मध्य प्रदेश जो है किसी भी 5 स्टेट्स आर देयर आर 5 स्टेट्स जिनके साथ मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है. ठीक है. सो उनमें से गुजरात इज़ दी स्टेट जिसके साथ मध्य प्रदेश सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है और राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है. ठीक है. राजस्थान की के साथ मध्य प्रदेश की 10 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करती हैं और यूपी के साथ कितनी करती हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. बट जो लॉन्गेस्ट अगर लेंथ वाइज देखें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात सबसे कम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट % ऑफ टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री. तो मध्य प्रदेश का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो इंडिया का कितना % है? तो आंसर है 9.38%. ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा एग्जैक्ट, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दी स्टेट PCS एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 107, द ओनली वेदर ऑब्जर्वेटरी ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट. मध्य प्रदेश की इकलौती ओनली वेदर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? इंदौर में. क्वेश्चन नंबर 108, विच सॉइल कवर्स द मोस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश का जो मोस्ट पार्ट है दैट इज कवर्ड बाय द ब्लैक सॉइल. ऑल्दो और भी टाइप्स की सॉइल मध्य प्रदेश में मिलती हैं बट सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश का एरिया कवर होता है दैट इज कवर्ड बाय द ब्लैक सॉइल, जिसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर सॉइल. रेगुर सॉइल भी कहते हैं इसको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 109, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ MP. तो MP की लाइफ लाइन कौन सी रिवर कहलाती है? नर्मदा रिवर. ऑल राइट. Which is the very important river of Madhya Pradesh. Then question number 110, which river originates from Mahadev Hill in Panchmani. पंचमढ़ी में महादेव हिल से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो आंसर है तवा रिवर. ठीक है. तवा रिवर ओरिजिनेट होती है महादेव हिल पंचमढ़ी से और जो आता है आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 111, MP's लॉन्गेस्ट डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? अभी हमने देखा था कि यहाँ पे महादेव हिल इन पंचमढ़ी यहाँ से ओरिजिनेट होती है तवा रिवर और तवा रिवर पे ही MP का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है. ठीक है. और ये तवा रिवर पे लॉन्गेस्ट डैम है MP का बिल्ट और ये कहाँ पे है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखनी होगी. क्वेश्चन नंबर 112, नेम द MP's हाइएस्ट वाटरफॉल. MP का हाइएस्ट वाटरफॉल है चचई वाटरफॉल जो कि बिहार रिवर पे है और ये है बेसिकली रीवा डिस्ट्रिक्ट में. डिस्ट्रिक्ट भी मैंने बता दिया आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ इन रीवा डिस्ट्रिक्ट.
Question number 113, the famous city Gwalior is on the banks of which river? Now this is also important question, क्योंकि ग्वालियर को अभी यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा रिवर पे के बैंक्स पे ग्वालियर इज सिचुएटेड। विच रिवर इज़ नोन एज द गैंगेज ऑफ मालवा? तो मालवा की गैंगेज कौन सी रिवर कहलाती है? शिप्रा नदी। शिप्रा रिवर इज कॉल्ड एज द गैंगेज ऑफ मालवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्रा रिवर के बैंक पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की सिटी भी लोकेटेड है, विच इज़ दैट सिटी? तो उसका नाम है उज्जैन। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ शिप्रा रिवर। क्वेश्चन नंबर 115, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुमार गांव इन रायसेन? रायसेन में कुमार गांव से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश की? बेतवा रिवर, ठीक है, आंसर है बेतवा रिवर। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनका बेसिकली वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये आपको सभी रिवर्स का याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 116, माता टीला डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? माता टीला डैम काफ़ी फेमस डैम है मध्य प्रदेश का, ये कौन सी रिवर पे बिल्ट है? बेतवा नदी पे, बेतवा रिवर। क्वेश्चन नंबर 117, इन विच ईयर एमपी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वॉज फॉर्म? एमपी का वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कौन से ईयर में फॉर्म किया गया था? 1956। नाउ बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किए गए थे, तो ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट किया गया था इस्टेब्लिश 1956 में। Question number 118, which was the first multi-purpose river valley project of MP? MP का पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट था चंबल प्रोजेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ एमपी इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? तो एमपी का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें से कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर करता है? तो इट इज़ 30.9%। तो एमपी में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवरेज है, इंडिया में हाईएस्ट फॉरेस्ट जो है आपकी कवरेज है वो एमपी में ही मिलता है, ठीक है। तो 30.9% जो है इज द जोग्राफिकल एरिया ऑफ एमपी इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। 120 क्वेश्चन, एमपी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फॉरेस्ट टेरिटोरियल सर्कल्स? तो एमपी जो है 16 फॉरेस्ट टेरिटोरियल सर्कल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो 16 फॉरेस्ट टेरिटोरियल सर्कल्स आर देयर इन एमपी डिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, व्हेन वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ एमपी फॉर्मुलेटेड? तो एमपी की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब फॉर्मुलेट हुई थी? 1952 में। और अभी जो लेटेस्ट जो है जो फॉर्मुलेट हुई है लास्ट कब हुई थी? 2005 में, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 122, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट ट्री इन एमपी फॉरेस्ट? एमपी के फॉरेस्ट में मिलने वाला कौन सा ट्री सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है? दैट इज़ टीक। इसका आंसर है टीक। टीक के ट्रीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन एमपी। और एक और इम्पॉर्टेंट है वो है साल। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है टीक जो सबसे ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 123, विच फॉरेस्ट सर्कल ऑफ एमपी हैज़ मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट? तो कौन सा एमपी का जो फॉरेस्ट सर्कल है, ठीक है, भी हमने देखा भी कि 16 फॉरेस्ट सर्कल एमपी में हैं, ठीक है। कौन से फॉरेस्ट सर्कल में सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट मिलते हैं? तो वो है खांडवा फॉरेस्ट सर्कल। खांडवा डिस्ट्रिक्ट भी है एमपी की, तो खांडवा फॉरेस्ट सर्कल में सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट हैं। और कौन से फॉरेस्ट सर्कल में एमपी के रिजर्व फॉरेस्ट सबसे कम है? तो वो है उज्जैन फॉरेस्ट सर्कल। उज्जैन फॉरेस्ट सर्कल में सबसे कम रिजर्व फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट एमपी की ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज फॉरेस्ट ज़्यादा है? तो वो है बालाघाट। और कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है एमपी की जिसमें लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया है? तो वो है शाजापुर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बालाघाट में। और लोवेस्ट किस में है? शाजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी फॉरेस्ट्री स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? कौन सी ईयर में एमपी की फॉरेस्ट्री स्कीम स्टार्ट की गई थी? तो ईयर है 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एमपी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमपी का फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब फॉर्म किया गया था? डेट पूरी दी गई है 24 जुलाई 1975। ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट भी याद ना रहे तो कोई बात नहीं, ईयर याद होना चाहिए। 1975 में एमपी का फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 129, द नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट इन एमपी वॉज डन इन विच ईयर? तो एमपी देखो पहली ऐसी स्टेट है जिसने फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन किया। कौन से ईयर में किया? इट वॉज डन इन द ईयर 1970। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 130, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है भोपाल, विच इज़ ऑल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ एमपी। सो भोपाल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के? एमपी के उमारिया डिस्ट्रिक्ट में है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, फॉसिल नेशनल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? तो फॉसिल नेशनल पार्क जो है ये एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है और ये है डिंडोरी में, बेसिकली डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है फॉसिल नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 133, विच नेशनल पार्क इंस्पायर्ड रुडयार्ड किपलिंग टू राइट जंगल बुक? तो जंगल बुक आप सभी ने पढ़ी होगी बचपन में, तो ये रुडयार्ड किपलिंग की बुक है और ये कौन से नेशनल पार्क ने इंस्पायर किया था रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने के लिए? तो वो है एमपी का पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क ने इंस्पायर किया था रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, विच नेशनल पार्क इज ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ हाईली एंडेंजर्ड बारासिंगा स्वैम्प डियर? तो बारासिंगा स्वैम्प डियर का ओनली नेचुरल हैबिटेट कौन सा नेशनल पार्क है एमपी का? कान्हा कीसली नेशनल पार्क। और ये कान्हा नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? मांडला डिस्ट्रिक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एमपी का और यहाँ पे बारासिंगा स्वैम्प डियर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 135, विच इज़ द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी? तो एमपी की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नौरादेही, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट भी याद होनी चाहिए। तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एरिया वाइज सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी? तो एमपी की सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रला मंडल, जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, इंदौर में है रला मंडल। दिस इज द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी। क्वेश्चन नंबर 137, विच नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क? कौन सा नेशनल पार्क है एमपी का जिसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क है? तो वो है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। अभी हमने देखा था रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है वो बेस्ड है पेंच नेशनल पार्क पे। क्वेश्चन नंबर 138, एमपी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल डिविजन्स? तो कितने नेचुरल डिविजन्स हैं एमपी में? तो देयर आर टोटल 7 नेचुरल डिविजन्स इन एमपी। Question number 139, rainfall due to retreating monsoon is known as what in MP? तो MP में जो retreating monsoon, जब monsoon जाने वाला होता है, ending season होता है monsoon का, तो उस retreating monsoon की वजह से जो rainfall होती है उसको क्या बोला जाता है? मावत। I don't know how to pronounce it, but it is मवाथा। Question number 140, climate of MP has been divided into how many parts? तो ये मैंने already बता दिया आपको। तो climate जो है MP का that is divided into 4 parts. Question number 141, the location of Narmada Son Valley is between which two plateaus? कौन सी दो प्लेट्यू के बीच में नर्मदा सोन वैली लोकेटेड है मध्य प्रदेश में? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो प्लेट्यूज हैं, मालवा और सतपुरा प्लेट्यू के बीच में है नर्मदा सोन वैली, और इसी वैली में जो बेसिकली डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एमपी इज लोकेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेट्यू? मालवा प्लेट्यू की हाइएस्ट पीक क्या है? सिगार, और इसकी हाइट भी है 881 मीटर्स। ये हाइएस्ट पीक है मालवा प्लेट्यू की। रिमेंबर ये मालवा प्लेट्यू की है, मध्य प्रदेश की नहीं है। मध्य प्रदेश की हाइएस्ट जो पीक है वो है धूपगढ़, जो कि सतपुरा रेंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी आर इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर? तो प्रोजेक्ट टाइगर विच वॉज लॉन्च इन द ईयर 1973, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर में कितने नेशनल पार्क्स एमपी के आते हैं? तो आते हैं इसमें 6 नेशनल पार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, वेयर इज एमपीज ओनली स्नेक पार्क लोकेटेड? एमपी का इकलौता स्नेक पार्क कहाँ पर है? भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल इन द नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी? अगर आप एमपी के नेशनल पार्क्स में विजिट करते हो तो कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा? तो आंसर होगा चीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज नोन एज ग्रेव्स डिस्ट्रिक्ट? तो ग्रेव्स डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एमपी की? इट इज़ रेडलैम इज नोन फॉर ग्रेव्स। क्वेश्चन नंबर 147, एमपीज एवरेज एनुअल रेनफॉल इज? तो एमपी का जो एवरेज रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है, दैट इज़ 112 सेंटीमीटर्स। ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148, रीवा इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? रीवा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है एमपी की और सिटी भी है। तो ये कौन से रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है? बिछिया रिवर के, ठीक है। यहीं पे लास्ट टाइम जो है वाइट टाइगर
बेसिकली देखने को मिला था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 149, इंदौर इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? इंदौर कौन से रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है? खान रिवर। तो एमपी की जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उन वो कौन से रिवर्स के बैंक पे सिचुएटेड है, ये आपको एक लिस्ट बनाने लिए चाहिए, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इंदौर कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? खान रिवर। क्वेश्चन नंबर 150, पाताल पानी वाटरफॉल इज़ ऑन विच रिवर और कौन सी जगह पे है? तो पाताल पानी वाटरफॉल जो है ये आपका चंबल रिवर पे है और ये है इंदौर में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इन दिस वे हमने 50 मोर क्वेश्चन डिस्कस करे बेस्ड ऑन दी एमपी जी के। और एमपी का पीसीएस एग्ज़ाम इज़ स्केड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 11 अप्रैल। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर देख के जाए, बिकॉज आई हैव included only the important questions in this वीडियो। तो थैंक यू।